नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे खास कार्यक्रम मसला में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रण सज चुका है। सभी पार्टियों का चिंतन और मंथन तेज हो गया है। प्रदेश के सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और ऐसे में सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए हरियाणा लोकसभा चुनाव के नतीजे एक तरीके से अलार्म है, जिसे देखते हुए पार्टी पूरी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। लगातार बैठकें हो रही हैं। वहीं चंडीगढ़ में सीएम सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 19 एजेंडे रखे गए और सभी एजेंडों पर बैठक में मंजूरी भी मिल गई। यानी विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू कर उन्हें धरातल पर उतारने में नायब सरकार जुट गई है। और उधर लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर कांग्रेस गदगद है। विधानसभा चुनाव में 90 में से 46 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने लीड ले ली है और कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। पार्टी 70 से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतेगी। और वहीं अगर लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाली जेजेपी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। और इनेलो की अगर बात की जाए तो इनेलो ने अभी से 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनेलो गठबंधन की राजनीति पर जोर दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भी अपने दम पर विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर रही है। और ऐसे में अब सवाल सिर्फ ये उठता है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के समीकरण क्या है। लगातार पिछले 9.5 वर्षों में शहीदों के परिजनों के अनुकंपा के आधार पर 369 नौकरी पीछे दी है। 2 और आज इसमें जुड़ी हैं। ये संख्या आज 371 वो हो गई है। अगर हम पिछली सरकार का देखें, पिछली सरकार में मैं बताना चाहूंगा कि 10 सालों के कार्यकाल में 2014 से पहले प्रदेश में मात्र 6 शहीदों के परिजनों को ही सरकारी नौकरी दी गई थी। आज हमने इन दोनों मामलों में नियमों में छूट देते हुए सरकारी नौकरी देने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। हम हरियाणा को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हमारी सरकार की ये एजेंडा है, ये पॉलिसी है कि लोगों के जीवन को सरल करना, उनको समस्या से नहीं जूझना, उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। और हम ये जो पिछला जब से कोड ऑफ कंडक्ट हटा 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा, 6 जून से लेकर के आज 26 जून लगातार हमने एक से बढ़कर एक हरियाणा प्रदेश के जनहित के अंदर लोगों के हित में फैसले लेकर के उनको सुविधाएं भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सभा चुनाव को लेकर रण सज चुका है और सभी पार्टियों ने मंथन और चिंतन करना शुरू कर दिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों का रण सज चुका है। सभी पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और साथ ही सभी पार्टी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। और सीधे रुक कर लेते हैं मेहमानों का। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता रामराजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता कमल हांडा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का पहले तो स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रामराजेश शर्मा जी का।
शर्मा जी, चुनाव को लेकर सभी पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सीख लेकर विधानसभा चुनाव में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। क्या लगता है, कितने सीटें? कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे आप गुरुद्वारा किला साहब की जमीन का मालिकाना हक दिया, 2 शहीद परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नौकरियां दी। अमर शहीद ये अपने भाई सत्यवान की बहन मंजू को नौकरी दी। कपिल कुंडू जी की बहन काजल को नौकरी दी। मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही मानवतापूर्ण कार्य किया है। इसके लिए प्रदेश की जनता की तरफ से उनका मैं धन्यवाद करता हूं। पिछली हुड्डा सरकार ने 10 साल में सिर्फ 6 शहीद परिवारों के सदस्यों को नौकरी दी अनुकंपा के आधार पर। 10 साल में सिर्फ 6, और हमारी सरकार ने अभी तक 371 शहीद परिवारों के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर नौकरियां दी हैं। मैं समझता हूं ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है। किसानों के लिए बहुत आज राहत की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, और अनेकों जनहित कार्य मजदूरों के लिए, बहनों के लिए, सब हरेक समाज के हितों के लिए माननीय, जैसे मैंने पहले बताया आपको भाई, हमारी सरकार ने पीछे भी 33% महिलाओं को आरक्षण दिया और 3 तलाक खत्म किया। हरियाणा में भी 5 लाख तक का इलाज फ्री किया। और उधर से पहले नौकरियां किस आधार पर मिलती थी आपको पता है। भाई मुख्यमंत्री अपना क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद, इस वाद के आधार पर नौकरी लगाता था, अपने क्षेत्रों को नौकरी लगाता था। हमारी सरकार ने मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा आज बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी लग रहा है, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपरासी भी नहीं लगा था। मैं समझता हूं अपना आप में यह भी बड़ा ऐतिहासिक कार्य है। अनेकों जनहित के कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, और मैं समझता हूं हर वर्ग खुशी है। किसानों के लिए किसान की जमीन पहले सस्ते भाव में हड़प ली जाती थी, सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा के। आज किसी की हिम्मत नहीं, किसान की 1 इंच भी जमीन बिना किसान की मर्जी के कोई ले सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी लठ लेकर किसान के साथ खड़े हैं। पहले तो क्या होता था, सेक्शन 4(6) का नोटिस थमाया, सस्ते भाव में जमीन हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी, और आज उपज का सबसे ज्यादा भाव हरियाणा में मिल रहा है। किसानों की उपज का 14 फसलें हम MSP का आधार पर खरीद रहे हैं, और बेरोजगारों को सबसे ज्यादा नौकरी हमारी सरकार ने दी। आगे भी हम लगभग 50,000 के करीब नौकरियां हम देने जा रहे हैं। मैं समझता हूं ये भी अपना आप में एक उदाहरण है। और 56 साल के बाद में OBC समाज से मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको समान समझती है, वो जाति पाति का भेदभाव नहीं रखती। भाई कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कांग्रेस तो आपने पता, कांग्रेस में तो राजा का लड़का राजा बनेगा, MLA का लड़का MLA बनेगा, MP का लड़का MLA बनेगा, MP का बेटा MP बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। और बीजेपी में ये संभव है, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बन सकती है। एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। बीजेपी में संभव है। ठीक है शर्मा जी, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हांडा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। हांडा जी, लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में 5 और विधानसभा चुनाव अब हरियाणा में अक्टूबर में आसपास होने वाले हैं, और विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें कांग्रेस कितनी सीटों पर उम्मीद लगाए बैठी है? सोनिया जी, आपके वहां से कोई आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस है, पहले आप वो ठीक कीजिए। अब बंद हुई है, फिर शुरू हो गई। हाँ सोनिया जी, आपको नमस्कार। किशन पटेल भाई को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सोनिया जी, मैं पहले शेर पढ़ूंगी, उसके बाद एक रिक्वेस्ट करूंगी मैं आपसे। इस सत्ता के खेल निराले, कदम कदम पर बैठे बेईमान प्यादे, वो शाखें ही है इनकी सफेद यहाँ पर,
करतूतें सबकी स्याह की जाते। और एक चीज कहना चाहूंगी, बेशर्म नेताओं की बेशर्म राजनीति हो गई है, बेशर्म नेताओं की बेशर्म राजनीति हो गई है। इनके हाथों से समाज की दुर्गति हो गई है। वक्त रहते जनता को जागना होगा, वक्त रहते जनता को जागना होगा। जनता को लूटना भाजपाइयों की नीति हो गई है। तो मैं पहले आपसे सबसे पहले सोने जी ये बात कहूंगी कि मैं जब बोल रही हूँ ये बीच में ना बोले। मेक श्योर दैट ही डजंट इंटरफेयर, नहीं तो फिर जब इसकी बारी आएगी मैं भी बोल लूंगी। मैं शर्मा जी आपको समय दिया गया था। शर्मा जी आपको फिर समय दिया जाएगा, अपने पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। हांडा जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं होती इसके पास, अनपढ़ हो भाई। तुमने लूटा 4.5, तुमने लूटी, तुमने। शर्मा जी आपको समय दिया जाएगा। शर्मा जी सबसे पहले एक सवाल, जमीनें तुमने लूटी, किसान धरने पे, युवा धरने पर, वो कंट्रेक्चुअल टीचर धरने पर, सारे तो रो रहे हैं। कौन खुश है हरियाणा पे? क्यों ना बोलूं मैं? हो चोर तुम लोग, चंदा चोर पार्टी, चंदा चोर पार्टी। सच्ची बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चंदा चोर। सुप्रीम कोर्ट को झुठलाओगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को झुठलाओगे तुम सुप्रीम कोर्ट को झुठलाओगे। हमारे बारे में क्यों नाम लेते हो? कांग्रेस का नाम लिए बिना बात नहीं होती भाई। कांग्रेस 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 के बिना तुम्हारी, कांग्रेस के बिना तुम्हारी शर्म आनी चाहिए महिला का। शर्मा जी आपको फिर समय दिया जाएगा। शर्मा जी क्यों लगा रही है? शर्मा जी इनको पहले बोलो। शर्मा जी आपको समय दिया जाएगा। आपको जब समय दिया जाए तब अपनी बात पूरी कीजिएगा। शर्मा जी ऐसे अच्छा, इनको बोलने की आजादी मिली हुई है क्या? अपने मुंह से कुछ भी बोल देंगे। तुमने ठीक है, तुमने क्यों माना? ठीक है शर्मा जी लौटूंगे आपके पास। हांडा जी, क्या झूठ बोलना? हांडा जी अपनी बात पूरी कीजिए। बोलने का परमिट मिला हुआ क्या आपको? बोलने का तो तुम्हें मिला कॉपीराइट, कॉपीराइट मिला तुम लोगों को। तो ठीक है हांडा जी अपनी बात पूरी कीजिए। आप इसको डाउन करेंगे, मैं बोलूं? जी बोलिए। हाँ जी, अपना सवाल दोहराइए आप। हांडा जी मेरा सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती और अब विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटों पर उम्मीद लगाए बैठी है? देखिए ऐसा सोनिया जी, जैसी हमारी लोकसभा में तैयारी थी, विधानसभा में उससे बढ़कर तैयारी है। अगर हम लोकसभा का देखें तो उसमें हमारी 46 जो है विधानसभा की सीटें कवर हुई हैं, जो कि मेजोरिटी की मांग तक जाती हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि अब हम विधानसभा में हम और ज्यादा जोश खरोश के साथ काम करेंगे जितना हमने पहले किया। अब हम ज्यादा, जिसे कहते जनता मतलब ज्यादा जुड़ रही है, क्योंकि उन्होंने देश का हाल देख लिया, चाहे वो केंद्र में चाहे इधर सत्ता में है। नायब सरकार को भी, कांग्रेस को निशाना किए बिना उनका भी कोई वाक्य पूरा नहीं होता। अपनी उपलब्धि कोई नहीं है इनके पास गिनाने के लिए। इन्होंने कहा था 300 का सिलेंडर देंगे, इन्होंने कहा था 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, इन्होंने कहा था 13 रुपए किलो चीनी देंगे। वो सब कहाँ चले गए? हवा हवाई हो गए। 1947 से लेकर 2014 तक सिलेंडर 400 तक पहुंचा। 10 सालों में 1100 पार हो गया। और दूसरी बात, अरे देंगे, पहले चुप होने सुन। नहीं, तुमने तो लोन दिया कौन बेटियों को, तुमने तो लूट लिया जनता को, लूट लिया तुमने, खा गए। तो इस गाड़ी में बैठे हो हमारे फटाफट वाले कहाँ गए? सूखा वायदा करा था 1 लाख रुपए सालाना देंगे, 8,500 रुपए महीना देंगे। फटाफट 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 कहाँ गए? फटाफट फटाफट वाले हो फटाफट वाले। शर्मा जी एक एक करके प्लीज हवाइयां उड़ गई क्या उनकी? एक एक करके कि विपक्ष में राहुल जी सामने आ गए, खटाखट 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 हवाइयां उड़ी, खटाखट चेहरा उतर गया प्रधानमंत्री का, और खटाखट चेहरा उतर गया ओम बिरला का। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ईसो के सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री है। तीसरी बार बने हैं, तीसरी बार बने हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के बाद में ठीक है। शर्मा जी, शर्मा जी आपने फिर नहीं उसको, शर्मा जी आपको समय दिया जाएगा, तब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अभी हांडा जी का समय है, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये टेलीकॉम पर लगा, उसने वही रटारट बोलना है, खटाखट खटाखट बोलना है, उससे रुकना नहीं है। ठीक है हांडा जी अपनी बात पूरी कीजिए। बीमारी है। ठीक है, मैं बता रही थी, इन्होंने सिलेंडर नहीं दिया, 300 पार जो कहते थे हम देंगे, और जनहित नहीं अहित के इन्होंने काम किए। नायब सैनी ने खुद माना कि हाँ हमसे कुछ कमियां रह गई, हम उनको मानते हैं, ठीक करेंगे। वो भी विधानसभा के चुनाव से पहले 50,000 पद भी निकाले जा रहे हैं। इन्होंने एम्प्लॉयमेंट नहीं करी, जो 1 लाख कुछ इन्होंने बता रहे नौकरियां दी। मैं जानती हूँ कई लोगों को 10 साल से लगे हुए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे, अभी तक वो पक्के नहीं हुए हैं। ठीक है, ये बात करते हैं नौकरियां देने की, पक्की सरकारी नौकरियां तो गायब ही कर दी। बाकी ये कहते हैं शहीदों पर अनुकंपा की शर्म आनी चाहिए।
शहीदों पर कोई अनुकंपा नहीं कर सकता। शहीद हमारे लिए बहुत सम्मानित है। किसकी जरूरत, जो उनके ऊपर किसकी जरूरत, पेंशन चल रही थी, पेंशन मिलती थी, पेंशन मिलती थी। अरे मूर्ख प्राणी, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। अग्निवीर योजना ले आए, अग्निवीर योजना क्यों लाए? पेंशन मिलती थी उनको, पेंशन मिलती थी, पेंशन मिलती थी, पैसे मिलते थे बेवकूफ, पेंशन मिलती थी, पैसे मिलते थे, समझे? उनको जरूरत नहीं थी, पेंशन मिलती थी। अग्निवीर योजना में कुछ नहीं मिलेगा। अनुकंपा करने की बात करते हो। 4,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना को जमीन दे दी। ठीक है, ठीक है हांडा जी, लौटूंगे आपके पास। ठीक है हांडा जी, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ जनता ने बता दिया ना, खटाखट हवाइयां दो। ठीक है हांडा जी, फिर समय दिया जाएगा आपको। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटेल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुटेल जी, लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में इनेलो का खाता नहीं खुल पाया, और पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में इनेलो के पास 1 सीट है। क्या इस विधानसभा चुनाव में इनेलो अपनी वो 1 सीट बचा पाएगी या नहीं? देखिए सोनिया जी, राजनीति एक झूले के समान है। जिस तरह से झूला चलता है, जो नीचे झूला होता है तो वो ऊपर भी जाता है और वो नीचे भी आता है। आज ये कि भारतीय जनता पार्टी का झूला कहीं थोड़ा ऊंचा है और इनेलो कहीं दूसरी साइड में है, लेकिन झूला ऊपर जाएगा। और इस विधानसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ जो धोखा किया है, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, ओपीएस की स्कीम हो, चाहे अग्निवीर योजना हो, चाहे किसानों के साथ जो है कि एमएसपी ना देना, किसानों को जो है कि प्रदर्शन के लिए जो है कि मजबूर करना, चाहे जो है कि फसलों की मुआवजे की बात हो, चाहे बाढ़ ग्रसित इलाकों के अंदर जो है कि मकान गिरने के मुआवजे की बात हो, चाहे महिलाओं को जो है कि सुरक्षा की बात हो, तो ये तमाम मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो है वो देखने को मिले हैं। और मुख्य रूप से जो यहाँ पर उत्पीड़न का कार्य इनके शासनकाल के दौरान हुआ है जी, तो जनता उसका अवश्य 2024 के चुनाव के अंदर बदला लेगी। और जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पिछले समय के अंदर विधानसभा में जो जनता की आवाज उठाने का काम किया है, तो जनता अवश्य जो है उनको अपना मत देकर के जो है कि विजय श्री दिलाने का जो है कि वो काम करेगी, क्योंकि जनता के ऊपर हमारा विश्वास है। और जनता आज इंडियन नेशनल लोकदल को जो है कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर देखना चाहती है। सवाल रहा पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जो है कि क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे हैं और केंद्र के अंदर जो है कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन वर्सेस जो है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव था, तो लोगों ने अपना वोट इंडिया गठबंधन को देने का जो काम किया। और अब की बार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो प्रदेश के मुद्दे हैं, प्रदेशों के मुद्दों को देखते हुए कि यहाँ पर अग्रणी जो नंबर 1 पायदान पर है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, क्योंकि लोग चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को जानते हैं। और जनता जो है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जो काम है, सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चलाए हैं, जनता आज उन कार्यों को जो है कि वो देख रही है। बहुत सी स्कीमें जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल के शासनकाल के दौरान जो है कि जनता के हित के अंदर जो है कि लागू करने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई नई स्कीम जो है कि यहाँ पर लागू करने का काम नहीं किया है। चाहे 100 गज के प्लाट की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि किसी भी गरीब व्यक्ति को जो है कि गृह प्लाट देने का काम नहीं किया है। और यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं कि जो अधिकार जो है कि दलितों के लिए है और जो उनके ऊपर भी जो है कि कुठाराघात इस सरकार के अंदर जो है कि वो होने का काम जो है कि वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि चाहे वो कस्टोडियन की जमीन हो, चाहे वो सरप्लस की जमीन हो, लेकिन आज भी लोग जो है कि दबंग लोग उन जमीनों के ऊपर काबिज है। तो लेकिन जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है कि वो दिलाने का काम नहीं किया है। लेकिन वो चौधरी देवीलाल जी थे, जी चौपाल के अंदर जाकर के बैठते थे, तो वहां पर मुद्दों की व्यवस्था करते थे।
और जो है कि चारपाई की व्यवस्था करते थे, चाहे वो कश्यप समाज की चौपाल हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज की चौपाल हो, चाहे वो धानक समाज की चौपाल हो। आप मुझे ये बताएं कि आपने किस समाज के लिए क्या किया। लेकिन आपने जो है कि यहाँ पर लड़ाई लड़ाने का काम जो है कि इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान जो है कि हमें देखने को मिला। अभी गोवाड़ा के अंदर जो आप लोगों ने सम्मेलन किया और संत कबीर जयंती जो है कि मनाने का काम किया, और वहां पर ऐसे लोगों को आपने तैयार किया कि एक विशेष वर्ग के खिलाफ जो है कि बोलने पर जो है कि आपने उतारू किया, यानी अनुसूचित जाति के लोगों को ही आप लड़वाने का जो है कि काम कर रहे हैं। धानक समाज को जो है कि चमार समाज के खिलाफ लड़वाने का काम करते हैं। आपके विशंबर वाल्मीकि जी जो है वो भी मंच के माध्यम से जो है क्योंकि एक विशेष वर्ग के खिलाफ जो है कि बोलने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो काम कर रही है। आपने जो है कि बैकवर्ड और जाट कम्युनिटी के बीच जो है कि लड़ाई लड़ाने का काम कराया और जो है कि आंदोलन हुए हैं, केस हुए हैं, लोग मरे हैं, लेकिन आपको उनकी परवाह नहीं है। लेकिन आप सत्ता के लोभी हैं, सत्ता के लालची है। आप सत्ता की ओर आकर्षित होकर के जो है कि इस भोली भाली जनता को जो है कि वो लूटने का काम जो है कि आप कर रहे हैं। और ऐसा ही जो है कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान जो है कि देखने को मिला, चाहे वो गोहाड़ा का कांड हो, चाहे वो कथूरा का कांड हो, तो बहुत से कांड ऐसे हुए जो कांग्रेस के शासनकाल के दौरान हुए हैं। लेकिन न्याय भी जो है कि कांग्रेस के शासनकाल के अंदर जो है कि देखने को नहीं मिला है। 10 साल के शासनकाल के अंदर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर भी उन्होंने भी अक्षेत्रवाद को जो है कि बढ़ावा देने का काम किया है और नौकरियां दी है तो अपने एरिया के अंदर दी है और अपने चहेतों को जो है कि लगाने का काम किया है। और यहाँ पर जो है कि एक दलित महिला जो मंत्री थी उसके द्वारा जो है जो गरीब बच्चा जो है कि सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए जाता है, एक स्टेटमेंट दिलाई जाती है कि 1ली से 8वीं तक बच्चा जो है कि वो स्कूल में जाए या ना जाए लेकिन वो फेल नहीं होगा। तो मैं हांडा साहब से ये पूछना चाहता हूं कि अगर बच्चा स्कूल के अंदर नहीं जाएगा तो वो 9th क्लास के अंदर जाकर के क्या करेगा। शिक्षा के ऊपर कुठाराघात करने का काम जो किया है तो वो कांग्रेस के शासनकाल के अंदर हुआ है और स्कूलों को बंद करने का काम जो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान हुआ है। आज जो है कि शिक्षा ठीक है कुटेल जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं शर्मा जी से। शर्मा जी, तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से और इनेलो पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। इनेलो पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह कर रही है, झूठ की राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि बीजेपी के वादे जो हैं वो हवाई नजर आ रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? मेरे भाई ने दलितों के बारे में, सर आपके पास पूरा समय है, फिर बीच में मत बोलिएगा, अभी पूरा समय है, पूरी बात कीजिए। जैसे मेरे भाई ने दलितों के बारे में बोला, ये भूल गए दुलीना कांड में 5 दलित मारे गए थे, उन दलितों का क्या कसूर था, पहले ये जवाब दें। मैम कांड इनके टाइम में हुआ। जो किया, अरे पहले मेरी बात तो सुनिए। दलित है, 5 दलितों का क्या कसूर था? दुलीना कांड, महम कांड, खंडेला कांड किसके टाइम में हुआ था? वो किसके टाइम में हुआ था? आपके टाइम में मृतपुर कांड हुआ। मृतपुर में दलित भाइयों ने क्या कसूर किया था? उजाड़ दिया, उनको उजाड़ दिया। वाना कांड हुआ आपका टाइम में, कसूरा कांड हुआ। आप भूलिए क्या उसको? वापिस करवाए, भूल गए क्या? पहलवान बेटियों को भूल गए क्या? बेटियां नहीं है वो तुम्हारी? अरे उनसे जवाब दो। अब आप बात करो लैंड ऑर्डर की, उन्होंने उजाड़ दिया वो दलित, वो दलित उजाड़ दिए। क्या कसूर किया था उन्होंने? हमने अच्छा काम किया है। आपके टाइम में भर्तियां किस ₹1000 होती थी, बताइए ना आप। श्वेत पत्र जारी भी कर दे। आपके टाइम में भर्तियां किस ₹1000 होती थी? जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भतीजावाद, हमने उस बात को तोड़ा। और किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा आज बिना पर्ची के मेरिट अपने की बात है। इसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, वो हमने किया। हमारी सरकार। हांडा जी आपको समय दिया जाएगा, हांडा जी समय दिया जाएगा, तब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। उसके बारे में क्या कहेंगे? 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया हांडा जी। 66 से लेकर 2014 तक। क्या जो बोल रही है जनता के सामने? आपको क्षमा नहीं चाहिए ऐसी बात कर, बात आरोप बोल गया।
झूठ का कॉपीराइट आपके पास है। मैं बोलेगा तो मैं भी बोलूंगा, मैं भी। हांडा जी, मैंने हांडा जी, ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी। आप समझने की कोशिश करिए। ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी, ना मुझे समझ आएगी ना जनता को समझ आएगी। तो प्लीज एक एक करके। ठीक है हांडा जी, अभी फिलहाल वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होगी मुलाकात। लगातार चर्चा का सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल एक वक्त का ब्रेक हो चुका है, ब्रेक का वक्त हो चुका है और मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि मोदी सरकार ने सरकारी ऑफिसों में बरसों से पड़ा फालतू सामान बेचकर कई 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और लाखों वर्ग फुट जगह खाली कर ली। इस सफाई अभियान के दौरान कबाड़ हटने से 88 लाख वर्ग फीट जगह खाली हो गई और कबाड़ बेचने से कई 100 करोड़ रुपए का लाभ हुआ, सो अलग। गौर करने वाली बात यह है कि यह कचरा कोई महीने 2 महीने का नहीं था, बल्कि बरसों बरस से पड़ा हुआ था। दोस्तों, ये खबर पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक अलार्म सा बजा। एक आइडिया जो जिंदगी बदलने वाला विज्ञापन मेरे जहन में घूमने लगा। मैं सोचने लगा कि क्या हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही नहीं चल रहा है? हम भी तो अपने दिलो दिमाग में बहुत सारी फालतू की बातों को भरे रखते हैं। कोई दुर्घटना हो गई, कोई अपना हमसे बिछुड़ गया, किसी से कोई छोटी मोटी बात पर अनबन हो गई, बस हमने मन में दुर्भावना को पाल लिया और चंद पलों में पुराने से पुराने संबंधों को तोड़ लिया। पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक संबंध हमेशा के लिए सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम अपने जज्बातों की परवाह ना करके अपने मन में जो कचरा भर लेते हैं उसे साफ नहीं करते, उसे भूलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन विचारों के कारण पैदा हो रही नकारात्मक ऊर्जा को ही जीवन भर ढोते रहते हैं। आइए मोदी सरकार की तरह हम भी इस कचरे को हटाते हैं और पुरानी कड़वी बातों को भूलकर मन की गांठें खोलकर उन्हीं की जगहों पर अच्छी यादों को संजोते हैं। इसका तरीका बरसों पहले एक शायर ने सुझाया था। कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से मांग ली माफी, किसी को माफ कर दिया। जीवन के प्लस माइनस की गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं चर्चा में आगे। लगातार हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और सभी पार्टियां रणनीति के साथ तैयारी कर रही हैं और साथ ही हरियाणा में सियासी समीकरण क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रुक कर लेते हैं मेहमानों की ओर। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी हांडा जी का। हांडा जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, भारतीय जनता पार्टी के भी और इनेलो के भी। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद की राजनीति चल रही है और वहीं इनेलो के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में न्याय देखने को नहीं मिला। क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगी? चौटाला लिया था वो परिवारवाद नहीं था, कुलदीप बिश्नोई लिया, बंतो कटारिया क्या वो परिवारवाद नहीं था? ये हरियाणा की बात बता रही हूँ। केंद्र में तो बहुत सारे बड़े, अमित शाह का बेटा सामने नजर आता है सबको, और उसके बाद आपके देवेंद्र फडणवीस हो गए, पीयूष गोयल हो गया, अनुराग ठाकुर हो गया, जीतन राम मांझी हो गए, बहुत सारे एग्जाम्पल है परिवारवाद के। ठीक है, इनको एक गांधी परिवार से इतनी जलन है, इतने जल कुकड़े हैं कि फूक गए हैं जिसको मैं कहूँ। बाकी इन्होंने 3 तलाक की भी बात करते हैं। ठीक है, चलो आपने अच्छा काम किया, 3 तलाक खत्म किए, लेकिन उनका क्या जो ब्याह करके घर से भाग गए उनका भी जवाब देना जरा। ठीक है, बाकी हमारे टाइम पे शहीदों को पेंशन मिलती थी, उनको पैसे भी मिलते थे। अगर अपाइज होता था या कुछ प्रॉब्लम होती थी ऐसी सीरियस, बहुत कुछ दिया जाता था उनको। ठीक है, पिछली सरकार को बताने से पहले मैं देख रही थी, नया सरकार को भी कांग्रेस का नाम लेने से पहले और कुछ आता ही नहीं है। मुझे लगता है उनकी बौखलाहट और वो है घबराहट है कि भाई 5 लोकसभा की सीटें तो गई, 46 हमारी उसमें कवर हो गई। ठीक है, बाकी एकदम हमारे आम आदमी पार्टी ने भी कवर करनी होगी, राइट? तो इनको घबराहट है, इसलिए ये घोषणा और भाषण वगैरह इनके चल रहे हैं। और इसके अलावा अरे भाई दूसरी बार देखते हैं
देखते हैं बनते हैं कि नहीं बनते। इंतजार 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 ना से नहीं आएगा। ठेंगा 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 नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं तीसरी बार वो कब तक दिखते हैं बेसाखियों की खटाखट आवाज होती है। बेसाखियों को खटाखट 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 हमारियाँ उड़ी ओम बिरला के मुंह पर खटाखट खटाखट। प्रधानमंत्री की क्या खटाखट खटाखट खटाखट। राहुल जी बोले संसद में खटाखट खटाखट खटाखट। अब 15 लाख देने वाले थे आप, तो वो तो दिए नहीं। 15 लाख से हम देने आ रहे इसके खाते में, आपके खाते में आ गए होंगे, बाकी किसी के खाते में नहीं आए होंगे। 15 लाख कभी नहीं, 15 लाख आ गए, ठीक है। और जीवन को इन्होंने जनता के जो कह रहे थे नायब सैनी जी कि मैं हम जनता के जीवन को सरल नहीं दुश्वार कर दिया इन्होंने। महंगाई इतनी बढ़ा दी तो देखिए सच्ची हुई हो तो बता दें मुझे। ये कभी इसका जवाब देते ही नहीं है, कभी नहीं देते, कभी जवाब नहीं होता, कभी जवाब नहीं होता। शर्मा जी आपके पास लौटूंगे। शर्मा जी आपको फिर समय दिया जाएगा। किसान धरने पर बैठे। शर्मा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? शर्मा जी 754 किसानों को मार दिया तुमने, 754 किसानों को मार दिया। हथियार है तुम लोग, हथियार है तुम लोग। आदिवासियों पर पेशाब करवाया, द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया 3 बार। राय तुम किसके सम्मान करते हो? पहलवान बेटियों का जवाब नहीं देते कि उनको क्या किया। कब तो हटवा दिया ब्रिजभूषण शरण सिंह को, उसको क्यों नहीं हटाया? ब्रिजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं हटाया? क्यों नहीं हटाया ब्रिजभूषण शरण सिंह को? हमारे देश की आन बान शान पहलवान बेटियां उनको न्याय क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं न्याय दिया पहलवान बेटियों को? खेल कोच को न्याय क्यों नहीं दिया? 4 दंगे क्यों करवाए? क्यों दंगे करवाए? और गौ हत्या के सबसे बड़े हत्यारे आप लोग। 600% गौ व्यापार बढ़ गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया। बात करते हैं हम गौ के सगे हैं, कोई सगे नहीं है मुरादाबाद। कुछ और कंट्रैक्चुअल टीचर्स भी धरने पर बैठे, किसान धरने पर बैठा, युवा बेचारा लाठियां खा रहा है। नौकरियां कहीं किसी को मिल नहीं रही। 50 और 30 लाख 30 गज के प्लॉट कमाल होगी खुद महलों में रहे। मतलब ये जनता को कहते हैं ना अंतों ने हमने 100 गज के प्लॉट दिए थे, हमने 100 गज के प्लॉट दिए थे, हमने 100 गज के प्लॉट 4 लाख प्लॉट दिए थे, 100 गज के दिए थे। दलितों वंचितों को दिए थे, दलितों वंचितों को दिए थे। 30 गज क्या होता है? 30 गज में तो बाथरूम भी नहीं बनता। 30 गज में क्या होता है? 1 लाख रुपए देंगे हम। झूठ आप बोलते हैं। संविधान बदलने की बात आपने नेताओं ने करी, हमने नहीं करी। हमने बचाने का काम किया, हमने बचाने का काम किया। नहीं तो क्या हाल होता इस टाइम केंद्र में? बुरा, देश का बुरा हाल होना था। संविधान आपने बदलना था, मनोभाव आपने लाना था। इसीलिए 4 नेताओं ने बोला संविधान बदलेंगे। 4 नेताओं ने बोला संविधान बदलेंगे। 4 नेताओं ने बोला संविधान बदलेंगे। अरुण गोविल आज आया, जय श्री राम। अरे अयोध्या में कितना बड़ा कर दिया। ठीक है हांडा जी जवाब ले लेते हैं। आप थक गई होंगी। हांडा जी जवाब ले लेते हैं। शर्मा जी तमाम तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और 5 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है। इससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? देखो बौखलाहट तो आपके सामने दिख रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता कितना झूठ बोल रही है और कितना तिलमिला रही है। आपके सामने की बात है। ये तो पार्टी क्या करती होगी जब उनकी प्रवक्ता आ रही है तो इनकी पार्टी क्या करती होगी? पार्टी भी बौखलागी। में उलझुल स्टेटमेंट इनका क्या नाम है, राष्ट्रीय महामंत्री बोलता है। वो देव तुल्य जनता जनार्दन को राक्षस बताता है और फिर कहता है मैं कुरुक्षेत्र की धरती से शराब देता हूँ, बीजेपी के वोटर को शराब देता हूँ। अरे आपका शराब को दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? कल तक आपका वोटर था जनता, आज हमारा वोटर है। शराब उसको दीजिए जिसको आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। राजस्थान में जाकर आपने एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। कभी इनके प्रदेश अध्यक्ष से उलझुल स्टेटमेंट देते हैं बौखलाहट में। बौखला तो ये गए हैं। काट की अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। इनकी काट के अंडी एक बार चढ़ गई। ये लोगों को झूठ बोल गए। बहनों ने बोला 1 लाख रुपए बहनों के खाते में आएगा, 8,500 रुपए बहनों के खाते में आएगा। बहनों ने बोला संविधान क्या नाम है बदला जा रहा है। इन्होंने बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है। इन्होंने झूठ बोला। काट की अंडी एक बार चढ़ गई, बार बार नहीं। अब जनता पीछे भाग रही है। जनता पछता रही है,
जनता अपने आप को ठगा महसूस करिए, ठगा जनता ठगा महसूस करिए, ठगा। ठीक है शर्मा जी, लौटूंगी आपके बार बार पास। नहीं, ठीक है। चटकी काट के अंदी आगे चढ़ने वाले नहीं है। आगे हमारी सरकार बनेगी, तीसरी बार सरकार बननी है। नायब सैनी जी दूसरी बार नायब सैनी जी। ठीक है शर्मा जी, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ कृष्ण कुटेल भी लगातार बने हुए हैं। कुटेल जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुन लिया है, दोनों प्रवक्ता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए सोनिया जी, कहना क्या है कि उल जुलूल की बातें हैं और मुद्दे पर आधारित कोई भी बात नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि हम इन लोगों के लिए जो है कि ये करने जा रहे हैं, और ना ही कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भी हमने लोगों के लिए जो है कि ये सुविधाजनक जो है कार्य हमने करने हैं। लेकिन ऊल जुलूल की बातें और ऊल जुलूल की बातों के अंदर आज तक जो है कि इस देश का, हरियाणा प्रदेश का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि देश आजादी के बाद जो है कि कांग्रेस ने भी शासन किया और भारतीय जनता पार्टी भी जो है कि 10 वर्षों से शासन जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कर रही है। जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे वो गरीब का मुद्दा हो, चाहे वो आरक्षण का हो, चाहे वो बैकवर्ड कम्युनिटी का हो, लेकिन ये लोग मुख्य मुद्दों पर ना जाकर के जो है कि ऊल जुलूल की बातें करके जो है कि जनता को गुमराह करने का काम जो है कि ये दोनों पार्टियां करती है, क्योंकि ये दोनों पार्टी एक सिक्के के दो पहलू है। चोर चोर मुसेरे भाई, पहले कांग्रेस ने इस पर देश को लूटने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों से जो है कि वो लूट रही है। इनके अधिकारी लूट रहे हैं, चाहे वो फर्जी रजिस्ट्री के मामले को लेकर के लूटने का काम कर रहे हैं, चाहे वो जो है कि फर्जी आईडी बना करके लूटने का काम कर रहे हैं, चाहे वह जो है कि नगर निगम के अंदर बड़े पैमाने पर घोटाला करके जो है कि वो काम कर रहे हैं, चाहे वो खाद्य आपूर्ति विभाग के अंदर जो है कि फर्जी राशन कार्ड बना करके जो है कि वो पैसा ढकारने का काम कर रहे हैं और लोगों के राशन को ढकारने का काम कर रहे हैं। ये सब मिली भगत का खेल है, ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि इनके लोगों के पास चंदा जाता है, जो अधिकारी जो है बड़े अच्छे ढंग से जो है कि वो पैसा ऐंठने का काम जो है वो। ठीक है कुटेल जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं। हांडा जी, अभी आपने इनेलो प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा कि मिली भगत का आरोप उन्होंने लगाया है और साथ ही तमाम तरह के आरोप इनेलो की तरफ से भी लगाए गए हैं, क्या कहेंगी? प्रवक्ता के तो ये कहूंगी कि सियानी बिल्ली खंबा न होते, क्योंकि इनकी 10 की 10 सीटों पर जमानत जब्त हो गई है। बाकी आपके दोनों सुप्रीमो 10 साल जेल में रहकर आए हैं। ये जो देश बनाया है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, इतने सारे PSUs बने हैं, वो किसने बनाए? वो हमारी माइका ने बनाए थे, इंदिरा गांधी जी ने, जिसके बारे में हमेशा आप इमरजेंसी लेके कहते हो, लेकिन 10 साल चुप करके सुनो, 10 साल घोषित है, आपने हमेशा भाजपा का साथ दिया, आपने भाजपा में है, आपने भाजपा का साथ दिया हमेशा, आपको गठबंधन में नहीं लिया, आपको गठबंधन में नहीं लिया, आपको इसकी निराशा है, आपको इसकी निराशा है, आपको इसकी निराशा है, आपको गठबंधन में नहीं लिया, नहीं लेना था, आपका भरोसा नहीं है ना, उसका भरोसा देखिए, झूठी पार्टी है पूरा करने का काम क्यों नहीं किया? आपने जो आज एक वो समस्या बना हुआ है, अपने लोगों को जॉब दी ना, टीचिंग जॉब, आपने भी बदल के अलमारी को पीछे से खोलकर संजीव कुमार को भी सजा हुई और आपके आका को भी सजा हुई, ठीक है ना। इसलिए आप तो मुझे मत बताओ तुम भ्रष्टाचार का, और आय से अधिक संपत्ति के मामले में कौन जेल भुगत रहा है, कि कौन दुष्यंत चौटाला जी क्यों आए इनके साथ, शायद वो ना भी आते, लेकिन क्योंकि है वहाँ पे जेल में, आपके भी फ्रस्ट्रेशन। फिर आज आपके नेता ईडी और सीबीआई से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी के अंदर जा रहे हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का जो है शिकंजा कसती है, तो आपके नेता कांग्रेस के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाते हैं। नवीन जिंदल का उदाहरण है, धर्मवीर का उदाहरण है, इंद्रजीत यादव का उदाहरण है, कुलदीप बिश्नोई का उदाहरण है और किरण चौधरी का उदाहरण है। वो क्यों भारतीय जनता पार्टी के अंदर जा रहे हैं? वो इसी चीज से बचने के लिए जा रहे हैं, इसी सीबीआई से बचने के लिए जा रहे हैं। छोड़कर आए और उसके पीछे भी कितने छोड़कर आए, हमारी किरण चौधरी गई तो गई, पेट में छुरा भोंकने वाली गई, हमें नहीं चाहिए। राहुल जी तो कहते हैं खिलाफ, जिसने जाना चला जाए, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के अंदर से तब तो कहते थे कि ईडी और सीबीआई का शिकंजा भारतीय जनता पार्टी की ओर से है, अरे इसके घर से जाते हैं, क्यों जा रहे हैं?
क्यों जा रहे हैं? पार्टी बन के हम तो नहीं, हम तो मैदान में हैं। पार्टी बन अरे के आय से संपत्ति का आप आय से अधिक संपत्ति वाला मामला जो बोल रहे हैं, ठीक है, कोर्ट के अंदर जो है कि विचाराधीन है, लेकिन बीजेपी से डरने वाला नहीं है, आपसे डरने वाला नहीं है। मैदान के अंदर डट करके जो है कि मुकाबला करेंगे, हराने का काम करेंगे, सरकार बुलाने का काम करेंगे। क्योंकि लोग जो है कि चौधरी देवीलाल जी को जो है कि पसंद करते हैं, लोग जो है कि चौधरी प्रकाश चौटाला जी को पसंद करते हैं। किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही है, प्लीज एक एक करके, प्लीज एक एक करके पूरा करने का काम करते हैं। ठीक है। और मसूद इधर क्या कर लोगे? उड़ा साहब का मतलब है उनका कर लो, क्या कर लोगे? क्या तुम कर लोगे? क्या भाजपा का वो हुड्डा साहब झूठ की राजनीति करते, प्रेम की राजनीति करते। आपने देखा जब वीडियो वायरल हुआ, अरे जब जात आरक्षण हुआ और वीडियो वायरल हुआ तो उसके अंदर क्या था आपके नेताओं के? और आज जो है कि उनकी जुबान से जो है कि यानी युवाओं के ऊपर कुठाराघात हुआ और वो जेल के अंदर है, उनके ऊपर केस चल रहे हैं। लेकिन आज हुड्डा फिर उसी राजकुमार सैनी से मिल करके जो है कि जनता को धोखा देने का काम कर रहा है। तभी तो आप बैठे 35 से चुप करके पीछे देना एमएलए को। आप तो यहाँ से लोग आए, हमारे यहाँ से तो कोई नहीं आता कांग्रेस का। बता दो अगर इतने ही आप बड़े क्यों मिले आपके राजकुमार सैनी जी? राजकुमार सैनी जी से हुड्डा क्यों मिले? अरे राजकुमार सैनी की वजह से कोई नहीं गया बैकवर्ड और जो है कि जाट समाज के अंदर बीजेपी ने राजकुमार सैनी को आगे किया। ऐसे दिखाती है सर एक एक करके प्लीज बोला, सर आंदोलन हुआ। पटेल जी, आज हुड्डा क्यों, आज हुड्डा मिलके क्यों बात कर रहा है सैनी से? बताइए, उसका जवाब दे मुझे। चौधरी जाती है गई शर्मनाक सीट में छुरा घूम के गई। तो ऐसे लोग भी हैं, वो आप लोगों में भी होंगे। मत आने पर पता चलेगा। इनके तो कितने, इन्होंने तो क्या करा है, केंद्र में सिर्फ 52 लोग जो अलायंस है उनकी मीटिंग ली, बाकी संसद दल की नहीं ली। शिवराज सिंह चौहान ने खड़े होकर ये कहा कि मैं ओम बिरला का समर्थन करता हूं, जैसा कि जीतन राम मांझी ने कहा। उसने प्रधानमंत्री नहीं कहा। और वसुंधरा राजे ने क्या कहा कि आजकल तो टाइम ऐसा हो गया जिसको उंगली पकड़ाओ वो उंगली काट लेता। किसके लिए कहा था? मोदी जी के लिए कहा था और किसके लिए कहा था? जैसे जैसे आप लोगों ने किया ना, लोगों ने संभाला हुआ है। अरे तुम भी संभालो, तुम भी संभालो। हमारे पर आरोप लगाओगे तो सुनोगे भी, हम आरोप लगाओगे तो हमसे भी सुनोगे। हम चुप नहीं रहेंगे। भाजपा सरकार नहीं है, अगली बार नीचे जाएगी सरकार, अगली बार हट जाएगी सरकार, याद रखना, समझे? ठीक है हांडा जी, रुक कर लेते हैं शर्मा जी का। शर्मा जी, तमाम तरह के आरोप दोनों पार्टियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। वहीं आईएनएलडी के प्रवक्ता ने सुना, उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई का भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है। तमाम तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। शर्मा जी क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, ये तो कुछ भी आरोप लगाते रहे, इनका काम है आरोप लगाना। इनके राष्ट्रीय महामंत्री बौखलाहट में उलझुल स्टेटमेंट देते रहते हैं। देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं और फिर कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र की धरती से शराब देता हूँ। अरे आपका शराब कोई दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? आपने शराब देना उसको दीजिए जिसको आपने हरियाणा की राजनीति से आपको बाहर कर दिया। ये देवतुल्य जनता जनार्दन का क्या कसूर है? देखो ऐसा है, हमने काम किया, काम के आधार पर हमारी सरकार बनने जा रही है तीसरी बार। काम किया है। आज गरीब का बेटा जान डालने वाले हो गए, गाली चलेंगे थी। ये अपना अपना गौरव की बात है। हमारी सरकार ने किया, तमाम विकास कार्य हमारी सरकार करा रही है पूरे प्रदेश में। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार काम कर रही है। सर ऐसे किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही है, सबको अपना अपना समय दिया गया था। सर प्लीज, जनता इनकी बहकाई मारने वाली नहीं है। एक एक करके आपको ठगा महसूस कर रही है, जनता ठगा महसूस कर रही है, जनता पछता रही है, जनता पछता रही है। आऊंगे कुटेल जी आपके पास, अपना पॉइंट नोट करके रखिएगा, आऊंगे आपके पास। आगे काट के अंडे चढ़ने वाली नहीं है, हमारी सरकार बन रही है तीसरी बार। ठीक है, ठीक है कुटेल जी क्या कहेंगे? अभी जो हमारे भाई शर्मा जी बोल रहे थे कि भी ऐसे कौन से वो दुर्वासा ऋषि हो गए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे कौन से हो गए, वो भगवान से भी ऊपर हो गए, वो प्राण डालने वाले हो गए। और फिर उस भगवान ने जो है कि आपकी सीट को भी हरा दिया, यानी आपको नकार दिया, राम ने भी नकार दिया आपको। तो
और दूसरा जो है कि जिस मंदिर का ढिंढोरा पूरे देश के अंदर जो है कि पीट रहे हैं, अरे उसकी तो छत भी टपकने लग गई है। ठीक है कुटेल जी मुद्दा विधानसभा चुनाव को लेकर है, ना कि राम मंदिर को लेकर। प्लीज चुनाव को लेकर बात कीजिएगा। नहीं, ये ध्रुवाचा ऋषि की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने राम के अंदर प्राण डालने का काम किया, तो ये भगवान से ऊपर हो गए क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान से ऊपर हो गए? ये जवाब दे। खटाखट गाड़ी खरीद ली, खटाखट गाड़ी खरीद ली। कहाँ गए? खटाखट गाड़ी खरीद ली, हमारे पैसों से गाड़ी खरीद ली। फटाफट उन्होंने भी मीटिंग कर ली कि मैं जल्दी से प्रधानमंत्री बन जाऊं। खटाखट मीटिंग बुला ली। खटाखट जनता पर सारी अच्छे दिन के लालच में। अब उनको पता कि कितने बुरे दिन थे, उनको लग रहा है कि अब पुराने दिन अच्छे थे। 400 में सिलेंडर मिलता था, 400 में सिलेंडर मिलता था, 1100 में क्यों हुआ? ठीक है हांडा जी, ठीक है हांडा जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए। हांडा जी, नायब सैनिक की डूबती सरकार, नायब सैनिक की डूबती सरकार, जाति सरकार, ठीक है डूबती सरकार। अब की बार हुड्डा सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार, तीसरी बार कांग्रेस सरकार, तीसरी बार सरकार। ठीक है हांडा जी, खट्टर सरकार नीचे जाएगी, ना ऐसा नहीं। खट्टर सरकार गई, ठीक है हांडा जी, लौटूंगे आपके पास। शर्मा जी क्या कहेंगे? कर लो भैया, तुम तल्ले चाट लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। खूब चाटो तल्ले, तुम तल्ले चाटते रहो। गाड़ी मिल गई ना? हांडा जी शांत हो जाइए। हांडा जी आपके पास लौटूंगी वापस, शांत हो जाइए प्लीज। गाड़ी मिल गई हांडा जी, गाड़ी मिल गई। खटाखट हांडा जी आपको मेरी आवाज समझ में आ रही है? हांडा जी खटाखट फ्री में, खटाखट गाड़ी मिल गई फ्री में, खटाखट गाड़ी मिल गई फ्री में। फटाफट गिरेगी सरकार। बैसाखियों पर अब केंद्र सरकार, बैसाखियों पर केंद्र सरकार अब जा रही है ना सरकार। विचार पे लोकप्रिय नहीं है। ठीक है छू हो गई हांडा जी, वापस लौटूंगे आपके पास। ठीक है हांडा जी, आपको फिर समय दिया जाएगा। जर्मनी में हांडा जी, किसने भेजा? हांडा जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। हांडा जी ठीक है। शर्मा जी, तमाम तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं और चुनाव से पहले जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बैठकें और एजेंडे कर रही है और साथ ही एजेंडे पास हो रहे हैं, इससे क्या ये अंदाजा लगाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हर वर्ग को साध रही है? क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी सबकी बिरादरी की पार्टी है। लोगों ने कहा नहीं दे सकते। कांग्रेस में संभव है। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ये सिर्फ भाजपा में संभव है। और भाजपा हांडा जी आपको समय दिया जाएगा, प्लीज बीच में नहीं। हांडा जी शांत हो जाइए प्लीज, अब बीच में नहीं। आपका सवाल जब आएगा तब आप जवाब दीजिए। हांडा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हांडा जी ठीक है, आपको समय दिया जाएगा तब बात कीजिएगा। शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखो मैं ये कहता हूँ, भाजपा बिरादरी की पार्टी है। भाजपा ने ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाया। ये 56 साल में ऐसा मौका मिला है, ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बना है। तो कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? किसने रोका था? क्योंकि कांग्रेस तो ऐसा है, इनमें तो राजा का बेटा राजा बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा में एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है, आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। भाजपा छत्तीस बिरादरी की पार्टी है, सबको साथ लेकर चलती है। आज हर वर्ग भाजपा से क्या नाम है खुश है। किसानों के लिए भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है। किसानों की सबसे ज्यादा भाव हम दे रहे हैं, 14 फसलें MSP पर हम खरीद रहे हैं। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा बिना करती बिना पर्ची के नौकरी लग रहा है, वो भी मेरिट के आधार पर। ये भाजपा ने किया है और किसी ने नहीं किया। और युवाओं के लिए
सबसे ज्यादा रोजगार हमने दिए, 50,000 रोजगार और युवाओं के लिए हम देने जा रहे हैं। महिलाओं का हमने 3 तलाक खत्म किया, 33% आरक्षण हमने दिया। किसने मना किया था? हमने मना किया था क्या? अच्छा, कांग्रेस में तो क्या है ना, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई है। अब इन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया। वक्फ बोर्ड ऐसा है मैडम, आपके घर पे हाथ रख देगा ना, भाई ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसका कहीं पे भी वो नहीं अपील नहीं हो सकती, वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। और इन्होंने हर देश का अपनी जनसंख्या घटा दी। कांग्रेस ने, हमारे ये उस टाइम में रूलिंग पार्टी थी, तो नहीं हमारे देश की जनसंख्या घटाई। किसने रोका था? जनसंख्या नियंत्रण बिल क्यों नहीं लेके आए? फिर ये कह रहे बेरोजगारी बढ़ेगी। अरे बेरोजगारी तो जनसंख्या बढ़ेगी, अपना आप बढ़ेगी, अपना आप बढ़ेगी। क्यों नहीं लाए जनसंख्या नियंत्रण बिल? किसने रोका था आपको? किसने रोका था आपको? अरे चाइना ने भी अपनी आबादी घटा ली, क्यों नहीं घटाया? लगभग 60-70 साल आपका राज रहा है, बेरोजगारी आपने बढ़ाई, जनसंख्या ठीक है शर्मा जी, लौटूंगे आपके पास। कृष्ण कुटेल जी के पास जाना चाहूंगी। शर्मा जी, ठीक है शर्मा जी, कांग्रेस ने अपनाई। शर्मा जी लौटूंगे आपके पास। कुटेल जी के पास जाते हैं। कुटेल जी, आपने सुना, दोनों पार्टियों को आप सुन रहे हैं, लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। कुछ ही सेकंड में जवाब दे दीजिए। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा था कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्या प्रतिक्रिया? कुछ ही सेकंड में जवाब पूरा कर दीजिए। लोग हैं, आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो है कि ये बौखलाहट के अंदर जो है कि अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। और अभी भाई शर्मा जी जो बोल रहे कि 33% आरक्षण जो है कि महिलाओं को देने का काम जो कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लेकिन मैं शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूँ मैं, लेकिन ये 33% हिंदू कोड बिल कब आया? हिंदू कोड बिल जो है कि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब कानून मंत्री थे वो लेकर के आए थे, तब कांग्रेस ने जो है कि उसको पास होने क्यों नहीं दिया? तब भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ कहां गई थी उस समय? लेकिन आज जो है कि ये लोग जो है कि सारा का श्रेय जो है कि अपने ऊपर लेना चाहते हैं। लेकिन ये तमाम जो बातें हैं, जो लोगों को लाभ पहुंचाने की जो बातें हैं, तो ये बाबा साहब ने जो है कि अपने संविधान के अंदर जो है कि वो लिखा, लेकिन इनकी मंशा ठीक नहीं है, इन्होंने देने का काम नहीं किया है। आज भी बैकलॉग है, नौकरियों के अंदर बैकलॉग भरने का काम भी जो कि चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, ये भरने का काम नहीं कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो इस हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ऐसा काम किया है जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है। कुटेल जी, समय का अभाव है। सोनिया जी एक पॉइंट मेरा सुनना, ठीक है, कि जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है तो इन्होंने 5% अंक जो है कि वीकर सेक्शन को दे करके जो है कि इन्होंने नौकरी देने का काम जो किया है ग्रुप डी के अंदर जो है कि यानी रिजर्वेशन टू रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन देने का काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ठीक है, समय का अभाव है। हांडा जी कुछ ही सेकंड में अपनी जवाब पूरी कर दीजिए। हांडा जी, तुम्हारे नेता पेशाब करवाते आदिवासियों पर, हमारी कांग्रेस ने नहीं किया। निर्भया कांड हुआ था तो मनमोहन सिंह जी बाहर निकल कर आए, राहुल ने उसके भाई को, वो तुमने किया तंदूर कांड, तुमने किया, वो तुमने किया तंदूर कांड, तुमने तंदूर कांड, ठीक है तुमने किया। हांडा जी, समय का अभाव है। तुमने किया तंदूर कांड, तुमने तंदूर कांड किया, हांडा जी, तुमने किया। तुम सारी बातें कांग्रेस ठीक है हांडा जी, समय का अभाव है। अपनी चेहरे को मत छुपाओ, अपनी चेहरे को मत छुपाओ। ठीक है हांडा जी, समय का अभाव है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लगातार हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दंगल सज चुका है। लगातार सभी पार्टियां अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है और सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप साध रही है। लगातार वार पलटवार का खेल लगातार जारी है और ऐसे में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।